डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 8वां दिन है। हम बेसिक मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम को पढ़ेंगे और डीडी स्टाइल से पढ़ेंगे। आज जो है एलसीएम जो भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है और दशमलव का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, घात का एलसीएम निकाला कैसे जाता है, अर्थात अगले 20-25 मिनट में संपूर्ण रूप से इन चीजों को सीख लेंगे और एकदम हल्के फुल्के स्टाइल में हम सीखेंगे इसे। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आप में से जिनके भी गणित को स्पीड में लाना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के पहाड़ा को सीखना काफी जरूरी है और एक पहाड़ा का 100% फ्री बैच जो है, तो इसके लिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इस स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखेंगे कि इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में ये आपको सिंबल दिखेगा। इस सिंबल पर जैसे ही आपको, ये लास्ट स्लाइड में होगा इस वीडियो का, और इस सिंबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप अपना नाम देके इस मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने जो है आपको इस पहाड़ा के बैच में, जो फ्री बैच है उसमें जाना है, तो फिर मैं आपको उसके उस बैच के अंदर में डाल दूंगा, जिससे आप आपके अपने गणित के स्पीड को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। जो आज का क्लास है, देखिए लघुत्तम समावर्तक को न्यूनतम साझा गुणज भी बोला जाता है। अब लघुत्तम समावर्तक को एक भाग विधि से भी निकाला जाता है, एक गुणज विधि भी है, जिसे मैं आज इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग में क्यों ये लघुत्तम समावर्तक हकीकत में है क्या, इसके लिए आपको सही में समझना है। तो चलिए, जैसे हम भाग विधि से हम निकाल रहे हैं किसी एक संख्या का लघुत्तम समावर्तक, जैसे यहाँ पर संख्या दिया गया है 12, 16, 36, 60। देखिए, अगर आप विभाजकता के नियम जानते हैं तो सारे के सारे सम संख्याएं, क्योंकि इनकी आखिरी संख्या 2, 6, 6, 0, ये सब जो है सम संख्या है। 2 से कटने वाले सारे आखिरी संख्या जो है, अगर 2 से कटते हैं तो वो सम संख्या है, या 0 है तो वो सम संख्या है, और ये सारे 2 से भाग जाएंगे, इसलिए आंख बंद करके हम 2 से भाग देते हैं तो फिर भागफल जो निकलता है उसे लिख दिया गया 6, 8, 18, 30। मतलब 12 को भाग देंगे तो 6 होगा, 16 को भाग देंगे तो 8 होगा, 36 को भाग देंगे तो 18 होगा, ऐसे। अब ये सब फिर देखिए सम संख्या है, तो इसे हम 2 से फिर से भाग देते हैं और भागफल को फिर से लिख देते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। अब देखिए इसको हम 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 3 संख्या है जो तीनों से भाग जाएगा, तो हमने 3 दे दिया। अब भागफल को लिख देते हैं, 3 एकम 3। देखिए 3 से हम 4 को भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए 4 को पूरा का पूरा लिख देते हैं। 3 से 9 को भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, 15 को 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15। और इस तरह से जो हमें यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक निकालने में ये संख्याएं जो आई और नीचे की जो संख्याएं आई, इसे हम गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो हम इसको गुना अगर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 तिया 144, 144 को 5 से गुना करेंगे तो 720 होगा। तो ये भाग विधि से लघुत्तम समावर्तक जो हम आशा करते हैं आपको पता है। अब इसके लिए हम एक गुणज विधि से इसको करके दिखाते हैं, जो साधारण तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका कारण बस इतना ही है कि ये लघुत्तम समावर्तक है क्या, इस विषय को समझे, क्योंकि यहीं से पॉइंट निकलता है क्वेश्चन से हम कैलकुलेशन में कैसे जाते हैं। तो चलिए, पहला जो हम 12 का गुणज मतलब 12 की पहाड़ा पढ़ते हैं, और हमें चूंकि 720 अभी पता है, तो हम 12 का पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक 720 आ जाए। तो 12 का लंबी पहाड़ा पढ़ना होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दसे 120, 12 11 एक तो 132। देखिए मैंने बीच में डॉट डॉट दे दिया, कितनी लंबी गुणज को तो लिखा नहीं जा सकता है। 12 12 144, 12 बीसे 240, 12 तीसे 360, 12 40वां 480, 12 50वां 600, मतलब 12 को 50 से गुना करेंगे और 12 को 60 से गुना करेंगे तो 720। तो मतलब 12 का गुणज जो है ये 720 में है, मतलब 12 गुने 60 720 होता है। उसी तरह हम
16 का गुणज लेते हैं, 16 का पारा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 10 से 160 और ऐसे चलते हैं। 16 20 से 320, 16 16 30वां 480, 16 गुने 40 640 और 16 को 45 से गुणा करेंगे तो 720 होगा। तो मतलब 16 गुने 45 720 है। अब हम 36 का गुणज लेते हैं, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 दसे 360, 36 20 से मतलब 36 को 20 से गुणा करेंगे तो 720 होगा। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, चलिए बात करते हैं। 60 एकम 60, 60 दसे 120, ये 60 दूनी 120, 60 दसे 600 और 60 को 12 से गुणा करेंगे 720। तो देखेंगे अगर हम इसके पहले कोई भी एक संख्या ले लें या जितनी संख्या लिखी हुई है, आप पाएंगे कि अगर 600 लेंगे तो 16 से कभी 600 नहीं कटेगा। अगर आप 360 को लेंगे तो 360 कभी 16 से नहीं कटेगा। तो मतलब ये एक ऐसा गुणज है, ऐसा गुणनफल है, इन संख्याओं का एक ऐसा गुणनफल है जो गुणनफल को आप जो संख्या है उन सारे संख्याओं से काट सकते हैं। इसके लिए इसका नाम न्यूनतम साझा गुणज है। तो मतलब एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक जो है वो बेसिकली एक न्यूनतम साझा गुणज है। ये न्यूनतम का बात किया गया है। अगर 720 के जगह इसका दुगुना कर दूं 1440 होगा, उसे 12 भी काटेगा, उसे 16 भी काटेगा, उसे 36 भी काटेगा, उसे 60 भी काटेगा। लेकिन 720 के पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी में नहीं है जिस संख्या को 12, 16, 36, 60 ये चारों संख्या कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये न्यूनतम साझा गुणज। इसे इस रूप में देखिए, क्योंकि जब इसके ऊपर शब्दों के सवाल आएंगे तो यह कंसेप्ट काफी ज्यादा जरूरी होगा। इसे नए नए रूप में हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा क्यों ये जानना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है लघुत्तम समावर्तक को गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि आप जानते ही हैं, किसी संख्या को उसके गुणे के खंडों में तोड़ने को गुणनखंड विधि बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या का आपने पढ़ा है, दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर 13 में लेता हूं, 13 के दो गुणनखंड होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 13, वो स्वयं संख्या स्वयं। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो मतलब है इन दोनों संख्या के बगैर अगर तीसरी, चौथी, पांचवी किसी संख्या से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 देख लीजिए, 12 3 से भी कटेगी, 12 4 से भी कटेगी, 12 2 से भी कटेगी, तो ये 12 एक भाज्य संख्या है। अब जब 12 का गुणनखंड निकालूंगा तो मुझे इस गुणनखंड विधि में दो गुणनखंड को मैंने छोड़ दिया। किसको? एक संख्या जो अभाज्य संख्या में होता है, एक गुणनखंड को छोड़ दिया, दूसरा 12 को छोड़ दिया। तो फिर 12 को तोड़ा कैसे? दो दूनी 4, 4 तिया 12। उसी तरह 16 को तो तोड़ा, 2 को 4 बार गुना किया। क्योंकि 2 को 4 बार गुना किया तो इसका 2 टू द पावर 4। घातांक क्या होता है? ये 2 पावर क्या है? ये घातांक है। घातांक मतलब क्या होता है कि संख्या को अगर बार बार गुना करते हैं तो जितनी बार गुना करते हैं वो घातांक के रूप में या पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 को 2 से गुना किया मतलब दो बार गुना किया है, या पावर में हमने 2 लिख दिया। यहाँ 4 बार किया है, हमने 4 लिख दिया। यहाँ 2 को हमने 3 बार गुना किया है तो ये गलत हो गया था, हमने काट के 3 बार लिख दिया। यहाँ 2 को 2 बार गुना किया है, 3 को 2 बार गुना किया है। अब देखिए गुणनखंड विधि में जब घातांक का, पावर का लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है तो देखिए इन जब 4 संख्याओं में निकाला जा रहा है, जो घातांक सबसे ज्यादा है उसको लिया जाता है। मतलब 2 का स्क्वायर है, 2 का 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 3 है, तो 2 टू द पावर सबसे बड़ा घातांक है तो इसको ले लिया। यहाँ 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, चूंकि 3 का स्क्वायर सबसे बड़ा है तो उसे ले लिया। अब देखिए 2 और 3 को हम गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेस 2 अलग है, 3 अलग है। इसलिए 2 टू द पावर 2 को 4 बार गुना करके जो होता है संख्या को लिखा हमने,
3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुना किया तो लिखा 9 हमने, इस तरह 144 हुआ। ये गुणनखंड विधि है, इसे जान के रखेंगे और प्रैक्टिस सेट जो दिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला इसके नीचे लिंक जो है उसमें जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके कलम पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी कहीं जरूरत होता है। और दूसरा भाग विधि जो अभी हमने दिखाया उसमें भी देखिए सेम संख्या का 12, 16, 24, 36 का 144 है। तो भाग विधि में करें या गुणनखंड विधि में करें, लघुत्तम समावर्तक तो एक ही निकलेगा। और ये 144 मतलब क्या है, ये आपका साझा गुणज है, मतलब 144 को 36 भी काटेगा, 144 को 24 भी काटेगा, 144 को 16 भी काटेगा, 144 को 12 भी काटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक सवाल को लेते हैं। देखिए आज मुझे वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, लेकिन हम कुछ बातों को रखना चाहते हैं, इसलिए एक सवाल को ले रहे हैं। आगे के क्लास में हम जब इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो मोटा मोटी भारतवर्ष के सारे सवालों को, सारे टाइप के सवालों को एक बार में ले लेंगे। यहां पर बोला गया है कि सोनिया दौड़ रही है एक वृत्ताकार पथ पे और रवि दौड़ रहा है, ये दोनों दौड़ रहे हैं। अब जरा हम थोड़ा सा ये बना लेते हैं। तो यहां पर सोनिया 18 मिनट में दौड़ रही है और एक स्थान को हम निर्धारित कर लेते हैं, जैसे यहां से दौड़ रही है, यहां से ये दौड़ना शुरू करती है। अब रवि की बारी आती है। रवि बोला है ये 12 मिनट में, एक्चुअली एक ही स्टेडियम में है, दौड़ रही है एक ही सर्कुलर पथ में। मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया और ये भी इसी एक ही पॉइंट से दोनों शुरू करते हैं। तो मतलब क्या है, मुझे 18 और 12 मुझे पूछा गया है, जब ये एक बार में दौड़ती है तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और पूछ रहा है जब दोनों एक साथ शुरू होंगे तो दोनों एक ही वक्त पर कितने देर के बाद एक ही वक्त पर एक ही समय में पहुंचेंगे। क्योंकि सोनिया तो जब 18 मिनट में चक्कर लगा के यहां पहुंचती है, ठीक है ना, रवि तो 12 मिनट है तो रवि तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा के आधे दूर पर पहुंच जाता है। बड़ा सिंपल है। अब देखिए इसका जो है, हम तो यहां पर भाग विधि से लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, लेकिन छोटे संख्या का चूंकि गुणज है, सार्वगुणज, तो हम सिंपली ऐसे भी मुजवानी कर सकते हैं। 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 एकम 18, 12 18 को नहीं काटेगा तो ये गुणनफल तो नहीं होगा। 18 दूनी 36। अब देखो 18 दूनी 36 को 12 तिया भी 36 होता है, तो कहने का मतलब है हम ऐसे ही समझ जाते हैं इसकी लघुत्तम समावर्तक 36 है। जबकि हम इसको यहां करके भी दिखाते हैं। तो जो शॉर्टकट का जो नाम दिया जाता है ना, शॉर्टकट कोई दूसरी दुनिया से आती हुई चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बेसिक को जानते हैं तो आप भी न जाने कितने शॉर्टकट करेंगे। तो गणित के कमजोर छात्रों, कभी ना सोचो शॉर्टकट एक बहुत बड़ी विद्या है। आप अगर नीचे से सीखेंगे, तरीके से सीखेंगे, तो शॉर्टकट तो आपके चुटकी में होगा। तो चलिए हम 12 18 को करते हैं, फटाफट करते हैं। 2 से हमने दिया तो देखिए 9 भागफल निकलेगा, 12 का भागफल 6 निकलेगा। फिर इसे हम 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो क्या होगा, 9 कट के 3 आ जाएगा, 6 कट के आपका 2 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो एलसीएम इस तरह से 36 होगा। ठीक है, तो जो हमने ऐसे ही आपको मुजवानी आपने भी मेरे साथ किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोनिया 36 मिनट में यहां पर 3 बार 2 बार चक्कर लगा के यहां पे पहुंचेगी। तो मतलब ये, और रवि जो है 36 मिनट में 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 36 मिनट के बाद ये भी यही स्थान पे पहुंचेगा। सोनिया भी 2 बार चक्कर लगा के यही स्थान पर आएगी। तो मतलब सोनिया 2 बार चक्कर लगाएगी, रवि 3 बार चक्कर लगाएगा। और ये 2 बार चक्कर लगा के जब सोनिया यहां पर आएगी तो रवि भी इस तरह 3 चक्कर लगा के यहीं पर आएगा। सवाल में यही पूछा गया है, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय के बाद। तो हम बोल सकते हैं सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगाकर जब प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगी, उसी समय रवि भी 36 मिनट में 3 चक्कर लगाकर प्रारंभिक स्थान यहीं पे पहुंचेगा। तो मतलब है कि इस सवाल में कहीं आपको देखो बोला नहीं गया है आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है,
लेकिन आप सवाल को पढ़ के आपको समझना है, इसमें एक गुणज या कॉमन मल्टीपल निकालना है, और वो क्या होगा, मिनिमम कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम या क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और देखिए ये आपका एनसीईआरटी का 1.2 प्रश्नावली का सवाल है, और ये क्लास 6 का सवाल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लास 6 में के बच्चे को ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं किसी भिन्न का लसर निकालना। थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले शायद था किसी कारण से। अच्छा चलिए फिर हम करते हैं। आइए, ये जो संख्याएं हैं ये भिन्न है। अब देखिए इस भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समावर्तक का मतलब हमने पहले भी बोला है, न्यूनतम साझा गुणज, मतलब हमें भिन्न की एक ऐसी संख्या निकालना है, ठीक है ना, जो संख्या, जो भिन्न को आप इन सारे भिन्न से काट सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जब अगर किसी भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, अंशों का लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है। मतलब 3, 9, 18, 27 का आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। मुजबानी अगर निकालना है बिना किसी कागज कलम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए 27 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो 27 को देखो, 3 तो काट देगा, 9 तो काट देगा, 18 नहीं काटेगा। तो 27 दूनी क्या होता है, तो हम ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4, 1 5, मतलब 54। 18 तिया भी 54 होता है, 6 9 54 होता है, और 3 से करते हैं तो 18 तिया 54 होता है। तो मतलब अंशों का लघुत्तम समावर्तक तो 54 हमारा निकल गया। अब देखो हरों का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब सार्वगुणनखंड, वो गुणनखंड जो इन चारों में अवेलेबल है। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, मतलब 7 ऐसा गुणनखंड है जो इन चारों में अवेलेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि अधिकतम सार्वगुणनखंड इन चारों संख्या में, हरों में जो है वो 7 है। तो फिर बराबर क्या हो गया, हमारा जो आंसर हो गया भिन्न का, सॉरी लसा होगा, मौसा नहीं होगा, 54/7। अब देखो जिस 54/7 को अगर 3/7 से आप भागा दोगे तो क्या होगा, भागा में 7/3 हो जाएगा, क्योंकि भागा जब 3/7 लिखोगे उल्टेगा तो क्या होगा, ये 7/3 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 18 तिया 54। तो कहने का मतलब है भिन्न का लसा एक ऐसी 54/7 है जिससे आप इन सारे भिन्न को भाग दोगे तो भागफल जो है, भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। तो आप समझ गए भिन्न का लसा कैसे निकाला जाता है। भिन्न के लसा में अंश मतलब ऊपर के संख्याओं का लसा होता है, और नीचे अंश मतलब नीचे के संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम अब इसका इरेजर ऑन नहीं हो रहा है, एनीवे तो चलिए हम पहले अब दशमलव का लॉसा निकालते हैं, ठीक है ना, 1.2। तो देखो पहले इसमें से दशमलव को हम हटा देते हैं, हम इसे 12 पढ़ते हैं, इसे 16 पढ़ते हैं, इसे 36 पढ़ते हैं, इसे 60 पढ़ते हैं, और 12, 16, 36, 60 का हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। मतलब पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं। तो फिर हम इसको 2 से देते हैं, चाहे सब आपका सम संख्या है। तो फिर यहाँ पर सारे भागफल आ गए, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60। फिर हमने 2 से दिया, तो फिर 2 से दिया तो क्या हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। फिर हमने 3 से दे दिया, ये पहले भी हमने दिया हुआ है, तो हमें पता है ये 720 होता है, क्योंकि हम पहले दिया हुआ था। अब देखो लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो दशमलव के बाद सबसे कम वाली जो संख्या इसमें कोई है उसे माना जाता है। तो मतलब देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो हमने
अब इसको सारे को लिख दिया, और चूंकि एक संख्या के बाद 720 आया था, हमने एक संख्या के बाद दशमलव के एक संख्या के बाद दशमलव डाल दिया। अब जानते हो कि दशमलव के बाद अगर अंतिम संख्या 0 होता है उसका कोई मान नहीं होता है, तो मतलब 72 है। ये दशमलव में आप पढ़ चुके हो। अब देखो इसको हम दूसरे तरह से निकालते हैं। देखो ये विधि देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये विधि हर वक्त आपको सही जवाब नहीं देगा, इस बात को भी मुझे बताना है आपको। तो इसको बताने के लिए हम कुछ और भी करेंगे अगले पेज पे। अभी इसको हम दशमलव की संख्या को भिन्न में चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1.2 मतलब 12/10 हुआ, 0.16 बराबर 16/100 हुआ, 0.0036 तो 36 और दशमलव के बाद 4 शून्य, तो यहां पर भी 4 शून्य हो गया। 60.60 मतलब 60/100। अब देखो ये भिन्न हो गया, और हमने अभी सीखा है कि भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है तो अंशों का लघुत्तम समावर्तक मतलब 12, 16, 36, 60, जिसका हमने ऐसे भी निकाला है, तो ये 720 हुआ, तो हमने ऊपर 720 लिखा और हमने बटे का चिन्ह डाल दिया। अब देखो इसका हरों का महत्तम समावर्तक, तो सबके अंदर में क्या है, देखो ये 10 है, ये 10 गुने 10 100 होता है, ये 10 गुने 1000 10,000 होता है, यहाँ 10 गुने 10 100 है, तो मतलब सब में 10 है, तो हमने नीचे 10 डाल दिया। अब देखो इस शून्य से इस शून्य, 720 के शून्य से 10 का शून्य काट देंगे तो 72 हो गया। तो देखो एक विधि ये है, एक इस विधि को बहुत सारे चैनल दिखाते हैं, लेकिन ये विधि कहीं जाके आपको प्रॉब्लम में डालेगा, जो मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, और ये विधि आपको कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक और सवाल लेते हैं। वहां पर हमने 0.60 लिखा था, हमने यहां पर केवल 60 डाल दिया। अब देखिए इसका तो हम अभी हमने लघुत्तम समावर्तक जो निकाला है 12, 16, 36, 60 का, हमें पता है ये 720 होगा, और हम जो हमें सिखाया गया था दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहां पर भी हम 720 के बाद वही करेंगे, यहां पर हम दशमलव बैठा दिया और 0 को हमने काट दिया। तो देखो वहां पर 0.60 था, यहां पर 60 था, लेकिन उस तरीके से कर रहे हैं तो यहां भी हमें 72 ही मिलता है, जो गलत है। अब अगर हम ऐसे करते हैं 12 बटे इसको कर लिए, इसको पहले हमने दशमलव को भिन्न में चेंज करके लिखना शुरू किया, जैसे हमने पिछले पेज में भी किया, लेकिन वहां पर 0.60 था, तो हमने 60/10 लिखा था। यहाँ 60 है तो क्या 60/1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ तो दशमलव है नहीं। अब देखिए ऊपर के संख्याओं को हमें क्या करना है, उसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, और नीचे के संख्याओं का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। ऊपर के संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तो मुझे पता है 720 है, बटे का भी सिंबल दे दिया। अब देखो यहाँ पर महत्तम समावर्तक है, तो यहाँ पर 1 है, इसके अंदर सब में 10 गुने 1 10, 100 गुने 1 100, 10,000 गुने 1 10,000, 1 गुने 1 1, मतलब सबके अंदर में अगर गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड वो 1 है, तो हम 720/1 लिखेंगे, बराबर इसका क्या होगा, इसका 720 होगा। अब देखिए दो जवाब आपके पास आ गए, इसमें 720 है, ये 72 है, ये गलत है। आप इसी विधि को फॉलो करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए आपके सामने दोनों परिस्थितियों को रखा। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। घातांक का लस है, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया हुआ है। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, 3 टू द पावर 5, 3 का घातांक 5 है तो 3 का 5 बार गुणा करना, 3 टू द पावर 12 मतलब 3 को 12 बार गुणा करना, 3 टू द पावर 23 मतलब 3 को 23 बार गुणा करना। तो हम क्या जानते हैं, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, जो हम बोलते हैं सार्वगुणज, है ना, और वो गुणज, वो गुणनफल जिसको सारी संख्याएं काट सकती है। तो मतलब 3 को अगर 23 बार गुणा करेंगे, इसको मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने ऐसे करके 23 बार लिखेंगे, तो उसको हम 3 गुने 3 से भी भाग दे सकते हैं, 3 टू द पावर 5 से भी भाग दे सकते हैं, 3 टू द पावर 12 से भाग दे सकते हैं, 3 टू द पावर 23 से भाग दे सकते हैं। इसका मतलब इसका लसा होगा 3 टू द पावर 23। मतलब अगर एक ही बेस है तो पावर जो सबसे ज्यादा होता है
वही लघुत्तम समावर्तक निकलता है। लेकिन ये क्या सच होगा अगर पावर माइनस हो जाएगा, जैसे 3 माइनस 3 टू द पावर माइनस 2, 3 टू द पावर माइनस 5। अब देखो 3 टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 1/3 टू द पावर 2, 1/3 स्क्वायर, माइनस 2 देखो यहां +2 हो गया तो क्या था, ये 1 में हो गया। इस तरह ये भी होगा, ये सब होने लगेंगे। अब मेरे को देखो, हमने जब अब हमें लॉसर निकालना है तो ये क्या है, एक भिन्न है। अब इस भिन्न का लॉसर निकालना है तो क्या होगा, अंशों का लघुत्तम समावर्तक, तो ये अंश सब तो एक है, तो मतलब ये एक होगा। और इसका महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक में इसके गुणनखंड में सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, 3 × 3, क्योंकि 3 × 5 के अंदर में भी तो 3 × 3 है। 3 × 12 के अंदर मतलब 3 को 12 बार गुना करेंगे, उसके अंदर में 3 × 3 है। 3 टू द पावर 23 के अंदर में भी 3 × 3 है, तो 1/3 टू द पावर 2। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर इनवर्स 2, मतलब 3 - 2। तो इसका मतलब है अगर पावर माइनस है तो बेस अगर एक ही है तो सबसे कम संख्या जो होता है वही उसका लघुत्तम समावर्तक होता है। और देखिए ये चीजें अभी तो आपको लगेगा याद रहेगा, आगे याद नहीं रहेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिसके लिए बार बार बोलता हूं कि वेब पेज में जाइए, वहां पे प्रैक्टिस सेट दिया है, उस पर प्रैक्टिस अवश्य करें। अब चलिए हम आते हैं 2 का स्क्वायर 6 का क्यूब, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। 2 का स्क्वायर, देखिए दोनों का बेस अलग है, चूंकि दोनों का बेस मेरा अलग है तो बेस अलग है तो लघुत्तम समावर्तक करने के लिए इनको जो है गुणनफल में चेंज करना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 6 का क्यूब मतलब 6 छक 36, 36 छके 216। अब देखिए हमें ये देखना है अगर दो संख्या का है तो ये मतलब क्या होगा, ये महत्तम गुणज होना चाहिए, सबसे बड़ा गुणज होना चाहिए जो 4 को इसको काट दे, ठीक है ना। हम जानते हैं, हमने अपने विभाजक का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, जिसमें अंतिम दो संख्या अगर 4 काट देता है तो वो संख्या भी कट जाएगा। तो मतलब 216 का 16 जो है उसे 4 काट देगा। मतलब हम 216 को अगर हम गुणज ले लेते हैं, उस गुणज को 4 भी भाग दे देगा, 216 तो भाग देगा ही, तो मतलब इसका लॉसर 216 हो गया। तो मतलब देखिए हमने कागज कलम कुछ भी नहीं उठाया, और ये कोई आपकी बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। जब गणित को इस तरह से आप सीखना शुरू करेंगे, बेस को उतनी मजबूती करेंगे, तो फिर कैलकुलेशन भी समझ में आएगा, और मतलब क्वेश्चन टू कैलकुलेशन में भी जाएंगे और चीजों को रफ्तार से कर सकेंगे। इसके लिए बार बार जो मैं सबको बोलता हूं, आप वहां जाएं, पेजों से शुरू करें, तो देखेंगे कि आपकी जो गणित में चीख चीख के बोलते हैं कमजोर हैं, 10 दिन के अंदर महाराज, हर दिन के 4-5 घंटे की कोशिश के बाद आपके आप तो जानते ही हैं कि हर दिन रात 9 बजे ये बेसिक का क्लास चलता है, तो कल भी हम फिर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक आपसे अनुरोध है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें। और देखिए अभी यहां पर आपका वो आ चुका होगा, क्या कहते हैं, वो सिंबल जिसको आप क्लिक करने से आपको जो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आप फ्री पहाड़ा बैच में जा पाएंगे। तो आज आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।